आज हम क्लास सेकंड का हिंदी का पाठ 16 पढ़ेंगे। हमारा पाठ 16 है हिमालय। हम पाठ शुरू करेंगे। हमारे देश के महान कवि कालिदास ने हिमालय को गतिराज कहा है। इसका अर्थ है पर्वतों का राजा। यह संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी चोटी सागरमाथा पर एवरेस्ट विश्व के सभी पर्वतों से ऊंची है। हिमालय भारत के उत्तर में है। हिमालय में तिब्बत, भूटान, नेपाल जैसे देश तथा कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। हिमालय का हमारे देश के साथ अटूट नाता रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में हिमालय का आदर के साथ वर्णन हुआ है। हिमालय में एवरेस्ट, कंचनजंगा और कैलाश और कामेट जैसी गगनचुंबी चोटियां हैं। वहीं मानसरोवर जैसे पवित्र और विशाल झील है। हिमालय को देवताओं का निवास स्थल माना गया है। कैलाश शिखर पर शिव पार्वती विराजते हैं, ऐसा धार्मिक विश्वास चला आ रहा है। हिमालय में यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी आदि प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं। हिमालय से सिंधु, झेलम, सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां निकली हैं। इन नदियों से ही हमारा देश हरा भरा और संपन्न बना है। हिमालय में कश्मीर, नैनीताल, शिमला, मसूरी जैसे पर्यटन स्थल हैं। हिमालय की प्राकृतिक शोभा सभी के मन को मोह लेती है। हिमालय के वनों से लकड़ी, ईंधन और औषधियाँ प्राप्त होती हैं। हिमालय में अनेक उपयोगी खनिज पदार्थों के भंडार हैं। यहाँ अनेक दुर्लभ वनस्पतियाँ तथा पशु पक्षी मिलते हैं। हिमालय सदा से ऋषि मुनियों तथा तपस्वियों का निवास स्थल रहा है। प्रतिवर्ष हजारों तीर्थयात्री हिमालय के धार्मिक स्थान की यात्रा करते हैं। जो हमारे देश के महान कवि कालिदास थे, उन्होंने हिमालय को क्या नाम दिया था? नागाधिराज। मतलब इसका मतलब क्या होता है? पर्वतों का राजा। और यह संसार में सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी जो चोटी सागरमाथा या एवरेस्ट विश्व की सभी पर्वतों से ऊंची है। हिमालय भारत के उत्तर में है और हिमालय में तिब्बत, भूटान, नेपाल जैसे देश तथा कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। हिमालय से हमारे देश का अटूट नाता रहा है। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें हिमालय का आदर के साथ वर्णन किया गया है। और हिमालय में एवरेस्ट, कंचनजंगा, कैलाश, कामेट जैसी गगनचुंबी चोटियां हैं। वहीं मानसरोवर जैसी पवित्र और विशाल झील भी हैं। हिमालय को देवताओं का निवास स्थल कहा गया है। और जो कैलाश शिखर है वहाँ पर शिव और पार्वती जी विराजते हैं, ऐसा धार्मिक विश्वास चला आ रहा है। हिमालय में यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी आदि प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं। और हिमालय से जो सिंधु, झेलम, सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि जो नदियाँ निकलती हैं, उन नदियों के ही कारण जो हमारा देश है वो हरा भरा और संपन्न है। आगे हम पढ़ेंगे। हिमालय का अर्थ हिम मतलब की मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है घर है, अर्थात बर्फ का घर। इसकी चोटियां पर पूरे वर्ष बर्फ जमी रहती है। और हिमालय की जो चोटियां हैं उन पर पूरे वर्ष मतलब पूरे साल वहाँ पर बर्फ जमी रहती है। हिमालय प्राचीन काल से ही हमारे देश की उत्तरी सीमा का पहरेदार रहा है। इसे पार करना बहुत कठिन है। सन 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर हिमालय की ओर से अचानक आक्रमण किया था। इस घटना से हम सावधान हो गए। अब हिमालय के दुर्गम स्थानों पर भी हमारे प्रहरी दिन रात सतर्क रहते हैं। हमें हिमालय पर हमेशा गर्व रहेगा। और जो 1962 में चीन ने भारत पर हिमालय की ओर से हमला किया, आक्रमण किया था। और उस घटना के बाद से अब जो हिमालय है वहाँ पर भी, वहाँ के दुर्गम स्थानों पर भी हमारे जो प्रहरी हैं वो दिन रात सतर्क रहते हैं। वहाँ पर भी लोग पहरा देते हैं और हमें हिमालय पर हमेशा गर्व होगा। ये जो हमारा पाठ 16 था हिमालय, ये कंप्लीट हो गया है। आपको इसमें जो कुछ समझना आया हो वो आप हमसे ग्रुप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।